श्री गणेशाय नमः। जय श्री हरि, जय श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्री गोस्वामी तुलसीदास विरचित विनय पत्रिका में श्री रामचंद्र जी की स्तुति है। जय श्री राम। देवनौमि नारायणं नरं करुणायनं ध्यानं परायणं ज्ञानमूलम् अखिल संसार उपकार कारण सहृदय तप निरत प्रणतानुकूलम् श्याम नवताम रस दाम द्युति वपुष छवि कोटि मद नारक अगणित प्रकाशम तरुण रमणीय राजीव लोचन ललित बदन केश कर निकर हासम सकल सौंदर्य निधि विपुल गुण धाम विधि वेद बुध शंभु सेवित अमानम अरुण पद कंज मकरंद मंदाकिनी मधुप मुनि वृंद कुर्वन्ति पानम शक्र प्रेरित घोर मदन मद भंग कृत कोदगत बोधरत ब्रह्मचारी मार्कंडेय मुनिवरहित कौतुकी बिनहि कल्पांत प्रभु प्रलयकारी पुण्यवन शैल सरी भद्रिकाश्रम सदासीन पद्मासनम एक रूपम सिद्ध योगिंद्र वृंदारकानंद प्रद भद्रदायक दरस अति अनुपम मान मन भंग चित भंग मद क्रोध लोभादि पर्वत दुर्ग भुवन भरता द्वेष मत्सर राग प्रबल प्रत्युह प्रतिभूरि निर्दय क्रूर कर्म करता विकट तर वक्र छुरधार प्रमदा तीव्र दर्प कंदर्प खर खड्ग धारा धीर गंभीर मन पीर कारक तत्र केवरा का वयम विगत सारा परम दुर्घट पथम खल असंगत साथ नाथ नहीं हाथ वर बिरती अष्टि दर्शनारत दास त्रसित माया पाश त्राहि हरि दास कष्टि दास तुलसी दीन धर्म संबलहीन श्रमित अति खेद मति मोहनाशी देहि अवलंब न विलंब अम्भोज कर चक्रधर तेज बल शर्म राशि। मैं उन वानर श्री नारायण को नमस्कार करता हूँ जो करुणा के स्थान ध्यान के परायण और ज्ञान के कारण है, जो समस्त संसार का उपकार करने वाले दयापूर्ण हृदय वाले तपस्या में लगे हुए और शरणागत भक्तों पर कृपा करने वाले हैं।
जिनके शरीर की कांति नवीन नील कमलों की माला के समान है, जिनका सौंदर्य करोड़ों कामदेवों के सदृश प्रकाश और अगणित सूर्यों के समान है। नवविकसित सुंदर कमलों के समान जिनके मनोहर नेत्र हैं, चंद्रमा के समान सुंदर मुख है और चंद्रमा की किरणों के समान जिनकी मंद मुस्कान है, जो समस्त सुंदरता के भंडार, अनेक दिव्य गुणों के स्थान और ब्रह्मा, वेद, विद्वान और शिव जी के द्वारा सेवित होने पर भी मान रहित हैं, जिनके लाल लाल चरण कमलों से प्रकट हुए मंदाकिनी गंगा जी रूपी मकरंद का मुनि रूपी भौरों समान भौरे सदा पान करते हैं, जो इंद्र से भेजे गए भीषण कामदेव के मद का मर्दन करने वाले क्रोध रहित शुद्ध बोध स्वरूप और ब्रह्मचारी हैं, जिन्होंने अपने सामर्थ्य से बिना ही कल्पांत के मार्कंडेय मुनि को दिखाने के लिए प्रलय काल की लीला की थी, जो पवित्र वन पर्वत और नदियों से पूर्ण बद्रिकाश्रम में सदा पद्मासन लगाए एक रूप से अटल रूप से विराजमान रहते हैं, जिनका अत्यंत अनुपम दर्शन सिद्ध योगींद्र और देवताओं को भी आनंद और कल्याण देने वाला है। हे विशंभर, वहाँ आपके बद्रिकाश्रम के मार्ग में मनभंग नामक पर्वत है, जिसे देखकर लोग आगे बढ़ने से हिचकते हैं, और यहाँ मेरे हृदय में अभिमान रूपी मनभंग है, जिससे साधन का उत्साह भंग हो जाता है। वहाँ चितभंग पर्वत है, तो यहाँ मद ही चितभंग का काम करता है। वहाँ जैसे कठिन कठिन पर्वत हैं, तो यहाँ काम लोभादि कठिन पर्वत है। वहाँ जैसे हिंसक पशु आदि बड़े विघ्न हैं, तो यहाँ राग द्वेष मत्सर और अनेक बड़े बड़े विघ्न हैं, जिनमें प्रत्येक बड़ा निर्दय और कुटिल कर्म करने वाला है। यहाँ कामिनी की अत्यंत बांकी चितवन ही छुरे की भयंकर धार और काम का विष ही तलवार की तेज धार है, जो बड़े बड़े धीर और गंभीर पुरुषों के मन को पीड़ा पहुँचाने वाला है। फिर हम सरीखे निर्बलों की तो गिनती ही क्या है। हे नाथ, प्रथम तो यह आपके दर्शन का मार्ग ही बड़ा कठिन है, फिर दुष्ट और नीचों का अर्थात मेरा साथ हो गया है। सहारे के लिए हाथ में वैराग्य रूपी लकड़ी भी नहीं है। यह दास आपके दर्शन के लिए घबरा रहा है, फंदे में फंसकर दुखी हो रहा है। हे नाथ, दास के कष्ट को दूर कर इसकी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुझे दीन तुलसीदास के पास धर्म रूपी मार्ग व्यय अर्थात कलेवा भी नहीं है। मैं थक कर बड़ा दुखी हो रहा हूँ। मोह ने मेरी बुद्धि का भी नाश कर दिया है। अतः हे चक्रधारी, आप तेज, बल और सुख की राशि हैं। मुझे बिना विलंब अपने कर कमल का सहारा दीजिए। जय श्री राम।